चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 7.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल स्कैटर्स फ्रॉम अ टारगेट मटेरियल ऑफ एटॉमिक नंबर 79 फ्रॉम द गिवन डेटा द एस्टिमेटेड डायमीटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द टारगेट मटेरियल इज। आपको टारगेट मटेरियल का क्या फाइंड आउट करना है? डायमीटर फाइंड आउट करना है, और जो फाइंड आउट करना है वो मीटर में फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसका फिगर कैसे बनेगा। अगर हम फिगर को बनाएं तो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा, जिसमें देखिए यहाँ पर जो हमारे पास एटॉमिक नंबर 79 का जो मटेरियल है वो यहाँ पर होगा, और यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। ओके, अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी दी हुई है 7.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आके इसको स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जहां पर वो बिल्कुल एकदम न्यूक्लियाई के उसमें होंगे, न्यूक्लियर वाले लाइन में होंगे, तो उस केस में वो यहाँ पर आकर रेस्ट पे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आर नॉट यहाँ तक बनाया हुआ है। आप चाहेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आर नॉट बिल्कुल सिंपल से, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल है, दैट्स वाई मैंने यहाँ से लिया हुआ है आर नॉट। ओके, तो इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। ओके, तो अगर हम करना क्या चाहते हैं समझने की कोशिश कीजिए। हम जो काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी से जो हमारे अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, वो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाना चाहिए। मतलब हम एक्चुअली में करेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इसको कैसे करेंगे देखिए। अब देखिए मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या थी? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थी 7.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं इसको 7.9 इंटू 10 टू पावर ऑफ 6, क्योंकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मेगा है, मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 19, ओके, इज इक्वल टू, देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पे मैं आर नॉट ही लिख रहा हूँ, आर नॉट। अच्छा, Q1 जो हमारे अल्फा पार्टिकल है, तो अगर हम अल्फा पार्टिकल का चार्ज बताएं तो 2e होगा। इसी तरह से जो हमारा टारगेट मटेरियल है उसका हमें एटॉमिक नंबर 79 दिया हुआ है, तो इसका जो Q2 होगा दैट इज 79 इंटू ई होगा। ये की वैल्यू आपको पता है 9/9 9 इंटू 10 टू पावर ऑफ 9। ओके, ये वैल्यू यहाँ पर दी है 9 इंटू 10 टू पावर ऑफ 9, तो वही वैल्यू रखते हैं 9 इंटू 10 टू पावर ऑफ 9। तो देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक साथ लिख लेता हूँ। देखो, एक 2 है और 79 है, 2 और 79 को साथ में लिख लिया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 79। अच्छा, एक और ई मतलब चार्ज पार्टिकल 2 टाइम्स है, तो मल्टीप्लाइड बाई इन ब्रैकेट 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 19 का होल स्क्वायर, ओके, अपॉन आर। देखिए यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कैलकुलेशंस हमारे इजी हैं। कैलकुलेशंस इजी हैं कैसे? देखिए इसको आप हटाएंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 को, और ये स्क्वायर का टर्म हट जाएगा। इसी तरह से 10 टू पावर ऑफ 6 को आप हटाएंगे तो 6 के बाद 7 8 9 होता है, तो 10 टू पावर ऑफ 3 बचेगा यहाँ, और 7.9 को हटाएंगे और ये 79 है, तो यहाँ पर ये 10 आएगा। अच्छा, अब देखिएगा इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। आर नॉट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? यहाँ पर तो कोई टर्म बचा नहीं, 9 टू 18 हुआ, ठीक है, 18 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 1.6 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई देखिए ये हुआ 10 टू पावर ऑफ 4, 10 टू पावर ऑफ 4 हुआ, ये हुआ 10 टू पावर ऑफ माइनस 19, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 टू पावर ऑफ 10 टू पावर ऑफ माइनस 15। ओके, अगर आप इसको सही से कैलकुलेट कर दोगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज आ वैल्यू इज 28.8 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 15। ये तो अभी हमें हमारा जो आया वो क्या आया? रेडियस आया। ये जो हमारा क्या आया? रेडियस आया। अच्छा, रेडियस वाले केस में हमको चाहिए डायमीटर, और डायमीटर देखोगे तो यहाँ पर जो पावर्स दी हुई है वो 10 टू पावर 14 में दी हुई है, तो इसको पहले हम लोग 10 टू पावर माइनस 14 में कर लें, तो ये आएगा 2.88 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 14 मीटर। ये क्या आ गई? रेडियस आ गई। अच्छा, diameter is equal to 2 times of r naught. That value comes to be a 2 multiplied by 2.88 into 10 to power of minus 14. अच्छा, इसको अगर आप सही से सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी दैट इज 5.76 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 14 मीटर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।